नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पिछले दिनों सामने आए लव जिहाद के मामले में मचा घमासान खत्म ही नहीं हुआ था, थमा ही नहीं हुआ था कि इंदौर में सामने आए लव जिहाद के मामले ने आग में घी डालने का काम किया। पूरा मामला इंदौर के अन्नपूर्णा थाना इलाके के ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी का है। शूटिंग एकेडमी के संचालक मोहसिन खान पर दो युवतियों ने दुष्कर्म और छेड़छाड़ का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी मोहसिन खान पर दुष्कर्म और छेड़छाड़ के साथ ही SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। आरोप है कि मोहसिन खान शूटिंग की आड़ में बच्चियों से दरिंदगी करता था, उसके साथ छेड़छाड़ करता था, शारीरिक शोषण करता था और विरोध करने पर उन्हें करियर खत्म करने की धमकी देता था। मोहसिन खान एक शिक्षक के भेष में शिकारी था। जांच में सामने आया कि आरोपी 150 से अधिक बच्चियों के साथ इस तरह का व्यवहार कर चुका था। बहुत सारी लड़कियों के फोटो उसके मोबाइल फोन में थे, आपत्तिजनक वीडियो उसके मोबाइल फोन में थे, अश्लील चैट भी मिले। जांच में पता चला है कि शूटिंग एकेडमी में आने वाले सभी बच्चियां हिंदू थी। इंदौर के शूटिंग एकेडमी में लव जिहाद का मामला अपने चरम पर था। हिंदू संगठनों को लगातार इस बात की जानकारी थी, उन्होंने हंगामा किया और इसके साथ साथ इंदौर लव जिहाद मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया। इस पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ गुंजन चौक से, जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेता प्रवक्ता हैं, संगीता शर्मा, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता और नेता हैं, उनसे हम जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता, एक पूर्व मंत्री उषा ठाकुर, जो हमेशा हिंदू मुस्लिम को लेकर बयान देती रहती हैं, लव जिहाद को लेकर बढ़ चढ़कर बयान देती हैं, उनकी बात आपको सुनाएंगे। और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने क्या कहा है, उनकी बात आपको सुनाएंगे। गौर से सुनिए। ये बहुत ही चिंता का विषय है और ये सुनियोजित धर्मांतरण की प्रक्रिया है। लव जिहाद के खिलाफ मध्य प्रदेश में कठोर कानून बना हुआ है। हमारी सरकार बहुत ही जागरूकता, चैतन्यता के साथ बेटियों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रकार का कोई भी अपराधी छूटने वाला नहीं है। कठोरतम दंड ये पाएंगे, ये निश्चित रूप से ये सारी सच्चाइयों को पूरा प्रदेश और देश देख रहा है। सभी अभिभावकों से करबद्ध प्रार्थना है कि अपनी बेटियों को ऐसे षड्यंत्र में फंसने से बचाएं, जागरूकता के साथ समाज में उनको ऐसा प्रशिक्षित करके भेजें कि कोई भी बेटियों का हमारी शोषण नहीं कर पाए, क्योंकि इन लोगों ने तो निर्लज्जता की पराकाष्ठा पार की है। जो भोपाल का फरहान पकड़ाया, ढेर सारी लड़कियों को जो शोषण करता था, उसने बड़ी निर्लज्जता से कहा कि मैं तो बड़े सबाब का काम कर रहा था, इस्लाम में जो लिखा है मैं तो उसी का पालन कर रहा था। तो ऐसी घृणित मानसिकता के नर पिशाचों से हमारी बेटियों को हमें बचाना होगा। सतर्कता अभिभावकों को, सामाजिक संगठनों को, हम जनप्रतिनिधियों को और आप मीडिया के जितने जिम्मेदार हैं, हम सबको सामूहिक रूप से अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, तो ही हम अपनी मातृशक्ति की रक्षा कर। सरासर गलत है। ये लोग ऐसा करते हैं तो इस्लाम में हमने काजी साहिबान से, मुफ्ती साहिबान से बात की, उनसे फतवा भी लिया। इस्लाम में लव जिहाद नाम की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर ये लोग ऐसा करते हैं, कुछ चंद लोग जिन्होंने ये कहा कि ये तो सवाब का काम है, उससे गुनाह का कोई बड़ा काम नहीं है। अगर इस प्रकार का काम करते हैं, इस्लाम तो ये सिखाता है कि अगर किसी से आपकी मंगनी हो गई, सगाई हो गई, तो सगाई के बाद भी आप अपनी मंगेतर के हाथ को छू नहीं सकते, उसकी तरफ देख नहीं सकते, बिना निकाह के आप उसको छू नहीं सकते। ये इस्लाम सिखाता है। और ये चंद गंदे विकृत मानसिकता के लोग ये कहते हैं कि ये सवाब का काम है, इनको शर्म आना चाहिए। ऐसे लोग पूरे इस्लाम को बदनाम करने का काम करते हैं। मैं सब मुस्लिम भाई बहनों से, उनके परिवारजनों से गुजारिश करता हूं कि हमको अपने घर में बच्चों को शिक्षा। भारतीय जनता पार्टी के दो बयानवीर नेताओं को आपने सुना। आपको याद है कि देश में अगर कहीं भी लव जिहाद का मामला अगर हो जाए, खासकर कर्नाटक में हो जाए, पश्चिम बंगाल में हो जाए, या कैसे भी राज्य
जो कि विपक्षी पार्टियों के हैं, तो आप यकीन मानिए देश भर के तमाम बीजेपी शासित राज्यों के नेता इतनी जोर से बयान देते हैं, इतनी देर तक बयान देते हैं कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल हो गए बीजेपी की सरकार है, और 20 साल से बीजेपी की सरकार में अगर उसके बावजूद भी लव जिहाद चल रहा है, अपने चरम पर है। आप भोपाल में देखिए, भोपाल में बीजेपी का सांसद, बीजेपी की सरकार पूरी वहां पर बैठी है। किस तरीके से फरहान लव जिहाद का खेल खेल रहा था, किस तरीके से लड़कियों को वहां नशे में धकेला जा रहा था, किस तरीके से क्लब 90 पर वहां पर खेल चलता था, कमरे बने हुए थे, अश्लीलता होती थी, वीडियो बनाए जाते थे। कहां पर? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जहां 20 साल से बीजेपी की सरकार। वहां पर डीजीपी बैठते हैं, मुख्यमंत्री बैठते हैं, गृह मंत्री बैठते हैं, पूरी सरकार बैठती है। अब बात इंदौर की कर लेते हैं। इंदौर में भी बड़े बड़े बयानवीर नेता हैं, गमछा डाल के पूरे अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर बयान देते हैं, लेकिन इंदौर में उनके घर में लव जिहाद का खेल चल रहा था। बाद में पता चला कि साहब आसपास के लोग कहते हैं कि साहब यहां तो लगातार ये होता रहता है। इस बात की जानकारी भी है, कई बार शिकायत भी की है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। मेरी समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रमुख मुद्दा है लव जिहाद का, धर्मांतरण का, और उसके बावजूद भी अगर 20 साल सरकार होते हुए उस राज्य में हो रहा है तो ये कैसा राम राज्य है। गुंजन चौक से जी मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। गुंजन जी, जरा जवाब दे दीजिए, आप ही से ये सवाल है। देखिए, सर्वप्रथम बीजेपी की प्रवक्ता जरूर हूं मैं, पर एक साथ में अधिवक्ता हूं, तो जी। कानूनी रूप से भी इसकी पक्ष और विपक्ष दोनों चीजों पे बात रख सकती हूँ। जी। और उसके पहले भी एक महिला हूं, तो जब हम बात लव जिहाद की करते हैं, जो हमने देखा जिस तरह महिलाओं को शिकार बनाया जा रहा है, तो ये एक बहुत संवेदनशील, बहुत गंभीर मुद्दा है और बहुत निंदनीय मुद्दा है। ये राजनीति से ज्यादा ये एक सामाजिक मुद्दा है, इसलिए एक समाज का एक अंग होते हुए भी अपनी बात रखूंगी। देखिए, जब हम बात लव जिहाद की करते हैं तो शुरुआत हमें करनी पड़ेगी एक मानसिक स्थिति की, कि उस बच्ची की क्या मानसिक स्थिति होती है, क्या हालात होते हैं, उसका किस तरीके के संस्कार होते हैं कि वो इस तरीके के एक ट्रैप में फंस जाए। तो शुरुआत अगर हमें करनी है तो हमें घर से करनी पड़ेगी, हम माता पिताओं को करनी पड़ेगी, घर के माहौल को वैसा बनाना पड़ेगा कि हमें बच्ची को एक सही दिशा की तरफ आगे बढ़ाएं। अब सरकारी जो ऑब्लिगेशंस हैं और जो लाइबिलिटीज हैं, मैं उस पे बात रखती हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कंप्लीटली इसकी निंदा करती है और कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए हर एक स्टेप उठा रही है जो इसमें जरूरी है। नो टॉलरेंस की रीति पे चलने वाली ये सरकार है, इसलिए किसी भी रूप में मध्य प्रदेश में इस तरीके के अपराध को पनपने नहीं दिया जाएगा। आपने देखा कि आज हमने इन्वेस्टिगेशन किया, हमारे सामने ये चीजें सामने आई, इमीडिएटली जितने भी अपराधी थे उनको अरेस्ट किया गया, इसमें एसआईटी का गठन किया गया, सभी सीनियर ऑफिशियल्स उसमें लिए गए ताकि इन्वेस्टिगेशन थरो हो। और उसी इन्वेस्टिगेशन का नतीजा है कि जब इन्वेस्टिगेशन तेज हुआ तो आपने देखा इंदौर में भी ये सामने खुलासा हुआ, इंदौर में जो अपराधी है उसको इमीडिएटली अरेस्ट किया गया, उस पर एफआईआर हुई। कानूनी रूप से अगर देखें तो मध्य प्रदेश का कानून सबसे सख्त कानून है जब बात महिला अपराधों की आती है पूरे देश में। डेथ पेनल्टी जैसे प्रावधान भी अगर पूरे देश में कहीं है, रेप के केसेस में, महिला अपराध के केसेस में, तो वो मध्य प्रदेश में है। उस कानून बनने से लेके कानून का एग्जीक्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, इस सब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत सख्ती से काम कर रही है। और आपने एक बात बोली कि कोई नेता खुलकर सामने नहीं आके बोले, तो मैं आपको याद दिलाता हूं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, उन्होंने सार्वजनिक रूप में सामने आए, जनता जनार्दन से कहा और हर एक अपराधी तक ये मैसेज दिया कि अगर मध्य प्रदेश में कोई इस तरीके की मंशा लिए इस प्रदेश में रह रहा है या इस तरीके के अपराध करने की सोच रहा है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई जो होगी। ठीक है गुंजन चौकसे जी, आपकी बात हमने सुन ली। संगीता शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस की नेता हैं और मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य भी रह चुकी हैं। संगीता जी, आपकी प्रतिक्रिया इस मसले पर।
देखिए मनोज जी, ये जो पूरा मामला मैं देख रही हूँ, पिछले 11 अप्रैल से लगातार इस पर स्टडी कर रही हूँ। और मैंने एज ए महिला आयोग की पूर्व सदस्य होने के नाते प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा है। और जो मध्य प्रदेश में 20 से 22 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सबसे ज्यादा शर्मनाक ये बात है कि भाजपा के जो नेता हैं वो केवल टीवी पर बयान देते हैं, उनके घर के पड़ोस में यदि लव जिहाद हो रहा है तो उसकी उनको खबर नहीं है। तो ये सबसे ज्यादा शर्मनाक बात है कि इनके नेता बड़े बड़े बयान तो देते हैं। अभी मैं उषा ठाकुर जी को सुन रही थी, बहुत बड़े बड़े बयान देती हैं। जब उनके मंत्री ने हमारी कर्नल का जो है सेना की कर्नल का अपमान किया, तब उनको कह रही थी कि उनकी जुबान फिसल गई थी, और वहीं उस मंच पर बैठकर ताली बजा रही थी। तो दो मुंही बातें करते हैं भाजपा के नेता। दूसरी तरफ कह रही थी कि जो है कि उनके कुरान में उनके उसमें लिखा है, जबकि उनके सरवर जी जो कि उनके अल्पसंख्यक के नेता है वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो दोनों की ही बातों को अगर हम सुने तो साफ नजर आता है कि भाजपा कुछ भी बोलती है, कुछ भी करती है। और 22 सालों से सरकार होने के बाद सबसे ज्यादा शर्मनाक ये है कि उन्हीं के नाक के नीचे इतने बड़े बड़े कारोबार चल रहे हैं। अब सवाल बहुत सारे हैं मनोज जी, जो मैं आपको लगातार बताना चाहती हूँ कि आप देखिए कि 11 तारीख को ये मामला सामने आया। बाग सेवनिया थाने पे वो बच्चियां गई जिनके साथ विभत्स बलात्कार किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश को शर्मसार करता है। वो बच्चियां वहां जाती है, 11 तारीख को रिपोर्ट लिखाती है। उसके बाद 15 तारीख को वो जो मामला है वो सामने आता है, और 17 तारीख को उनको उसको गिरफ्तार किया जाता है, और 17 तारीख को एफआईआर दर्ज की जाती है। पूरे 5 दिन तक वो बच्चियां इधर उधर भटकती है, पर उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कहना है कि मध्य प्रदेश में 0 टॉलरेंस है, और यदि महिलाओं के साथ अभद्रता होती है तो सबसे पहले उनकी एफआईआर दर्ज की जाती है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि उनकी एफआईआर देर से क्यों दर्ज की गई, और किन मंत्री मिनिस्टर्स के फोन के दबाव में पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। दूसरी बात, जब एफआईआर दर्ज हो गई मनोज जी, उसके बाद उनका एक जुलूस निकाला गया, जिनको गिरफ्तार किया गया था उनका एक जुलूस निकाला गया। तो एक सुनसान सड़क पर जुलूस निकाला गया जिससे पब्लिक ना देख पाए। तो उन्हें बचाने का काम कौन कर रहा है, ये मेरा दूसरा सवाल है। मेरा तीसरा सवाल है, G90 की परमिशन भोपाल महापौर ने दी है, और भोपाल महापौर ने जब ये परमिशन दी थी उसके बाद ये G90 क्लब चल रहा था। अलग अलग कमरों में लगभग 200 बेटियों के साथ ही घिनौना कार्य हुआ है। उन बेटियों की पहचान और उनके जो बयान है उसको तक सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। थाने पर रोक लगा दी गई है, उसका जिम्मेवार कौन है? चौथा सवाल मेरा यह है कि G90 को इन्होंने बुलडोज कर दिया है, जिससे कि सारे सबूतों को मिटाया जा सके। जब तक जांच नहीं हुई इन्होंने उसको बुलडोज कैसे कर दिया? सवाल ये है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आकर अपनी फॉर्मेलिटी करके चला गया, राष्ट्रीय महिला आयोग आकर अपनी फॉर्मेलिटी करके चली गई और कह के गई कि कोई फंडिंग का नेटवर्क है। तो मैं कहती हूं कि पहला सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में जो उनका संरक्षण कर रहे थे, कौन मंत्री, कौन मिनिस्टर और कौन विधायक हैं, पहले उनका तो आप नेटवर्क बताइए, पहले उनकी तो गिरफ्तारी कीजिए। एक बात मुझे बताना चाहते हैं संगीता जी, एक बात मुझे गुंजन चौकसे जी की ठीक लगी। उन्होंने ये कहा कि इस मसले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में आर्चिकर कॉलेज में एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ, घटना हुई। संदेश खाली में इस तरह की घटना हुई। बीजेपी ने पूरे देश भर में अपने कैडर के तमाम जिले के लोगों ने कहा कि साहब जाइए और प्रदर्शन कीजिए, लोगों को बताइए। लेकिन दुख की बात क्या है गुंजन जी, पता है? मध्य प्रदेश में यह पहली घटना नहीं है। भोपाल से पहले भी इस तरह की घटना आ रही थी और भोपाल से बाद भी इस तरह की घटना आ रही। दुख इस बात का है कि आपकी सरकार, यहां आपका प्रमुख मुद्दा है, आप इस देश में रहने वाले हर मुस्लिम को पाकिस्तान भेजने की बात आपके नेता करने लगते हैं। लेकिन हर मुस्लिम ऐसा नहीं है, चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो समाज को बदनाम करते हैं। आप उन चंद मुट्ठी भर लोगों को भी चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो भोपाल में घटना हुई फरहान वाले केस में, फरहान वाले केस में भी वो लड़की प्रताड़ित होकर, दुखी होकर, शोषित होकर इंदौर भागी, और जब फरहान इंदौर पहुंचे, ये लोग इंदौर पहुंचे, वहां जाकर भी उसे परेशान करने लगे, तो इंदौर में उसने शिकायत दर्ज कराई, और शिकायत दर्ज करने के बाद उसकी कार्रवाई हुई नहीं, पुलिस ने कार्रवाई की नहीं। उस एसएचओ को आपने सस्पेंड क्यों नहीं किया, टर्मिनेट क्यों नहीं किया? जिस इलाके में, अन्नपूर्णा इलाके में ये जो शूटिंग रेंज चल रही थी,
वहां तमाम आसपास के लोग, हिंदू संगठन के लोग बता रहे थे कि साहब हमें जानकारी थी कि यहां पर इस तरह का काम चल रहा है। सबसे पहले उस इलाके को आपने सस्पेंड क्यों नहीं किया, एसएचओ को सस्पेंड क्यों नहीं किया, बल्कि आपको पूरे थाने को सस्पेंड करना चाहिए। अगर पुलिस चाहे ना तो इस तरह के अपराध होना, लेकिन ना तो पुलिस की जिम्मेदारी भोपाल में देखी गई, ना पुलिस की जिम्मेदारी इंदौर में देखी गई। जवाब देना चाहती हूँ जी दीजिए। मैं अब आपने सबसे पहला मुद्दा उठाया कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप मुझे बताएं क्या संगीता शर्मा जी ने आज एक इतना संवेदनशील मुद्दे पे राजनीति नहीं की? अगर मध्य प्रदेश में इस तरीके का गलत बोल रही है, मैंने ही सबसे ज्यादा इस मुद्दे को उठाया है। भाजपा का महिला मोर्चा कहाँ है? और भाजपा का महिला मोर्चा क्यों नहीं मैदान में उतरता? क्यों उन मंत्रियों के साथ जिसके साथ लकीर मछली के फोटो है, उन मंत्रियों के नाम उजागर करता है? जवाब दीजिए भाजपा प्रवक्ता। आप चीख लीजिए, अगर आपको चीख करके आप क्या चाहते हैं? हमारी जो बातें जनता तक ना पहुंचे करना चाहती है, आगे यदि दम है तो महिला मोर्चा या तो उठाकर प्रदर्शन क्यों नहीं करता अपने मंत्रियों के खिलाफ? या तो संगीता जी समझ जाएं। मनोज ये जी, चीखा मनोज चिल्ली मनु जी, करके जनता जनार्दन मनोज मनु जी, को जी। समझना भी नहीं आता भाजपा के है। नेता लगातार परिणाम में इस पर जब कुछ राजनीति होता है कर तो आप रहे चुप क्यों बैठते इनका हैं? महिला इस मोर्चा बंगाल कहाँ में है? जब कुछ होता कहाँ है तो ये चुप गुंजन क्यों चौक बैठते से हैं? जो एक कर्नाटका में कुछ नहीं होता बोल है रही तो चुप बच्चियों क्यों के लिए बैठते हैं? केवल बंगाल की हिंदू लड़की मुस्लिम के करना साथ जब है, एक डॉक्टर वोट के बटोरना साथ है रेप और होता देश है के उसके अंदर अपने ये लगातार अस्पताल इनके में, संरक्षण तो में आप ये चुप्पी काम हो रहा साध है। लेते हैं। मुस्लिम आज लड़कों को आपको फंसाया राजनीति जा दिख रहा रही है। है, आज आप मंत्री का नाम पूछ रहे हैं। आपने 10 आप मिनट बोला, बताइए लेकिन कि आपने किन 10 मिनट किनके साथ आप ये एक कर बार रहे भी हैं और सामाजिक ये मुद्दे मुद्दा पे बना बात के नहीं रखा की। है आप लोगों ने। आपकी 20 साल की ऐसे नहीं सरकार होगा होने के ये। बाद आपने इसे सर, केवल आप मुद्दा साबित संगीता जी करके के साथ रखा हुआ अकेले है। कर लेंगे। आपने इसको हिंदू मैं, मुस्लिम एक बार सुन मुझे लेते पता हैं, नहीं संगीता जी है। सुन लेते हैं, गुंजन जी कहना क्या चाह रही? गुंजन जी आप या तो राजनीति कर रही है, मुद्दा बना रही है, एजेंडा बना रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है। बोलिए गुंजन जी। मेरे साथ ऐसे डिबेट्स नहीं होते। मैंने उनके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। उन्होंने जितनी तथ्यहीन और सत्यहीन बातें बोली, मैंने उन्हें नहीं टोका, क्योंकि हम एक डेकोरम मेंटेन करने में यकीन रखते हैं। आप अपनी बात करिए। नहीं बोली, जवाब दे थोड़ा दीजिए, behave करिए। जवाब दे दीजिए। देखिए, ये संवेदनशील मुद्दा है, ये कानूनी रूप से एक अपराध है, वो बिल्कुल निंदनीय है। और यही फर्क है भाजपा में और कांग्रेस में। भाजपा बिना प्रदेश देखे, बिना वहां भाजपा के ये नेता देखे, हाईवे पर संगीता गलत जी काम चुप करते हैं, वो रहिए। गलत नहीं है। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, बिल्कुल चुप रहिए। लड़कियों के अगर साथ डिबेट भाजपा करना के है तो सांसद को सस्पेंड नहीं किया जाता है, उनके साथ यौन शोषण कर रहे मुझे थे। बताएं, ये जब सवाल नहीं जीतू है तो पटवारी है। जी ये जब समाचार आप पत्रों में फिसलती है, छपी हुई बातें बोल रही हूँ गुंजन जी, आपको एक शब्द बोलने का अधिकार नहीं है। आपकी सरकार होने के बाद हमारी बेटियों के साथ उनकी अस्मिता लूटी जा रही है, उनके साथ विभत्स बलात्कार किया जा रहा है, और आप उसको एक छोटा सा संवेदनशील मुद्दा बता रही है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर बड़े लेवल पर एएनआई की जांच होना चाहिए। एनआईए की जांच होना चाहिए। मैंने खुद प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर इसकी मांग की है। यदि भाजपा की किसी भी महिला नेत्री ने ये मांग की है तो बताइए। यदि भाजपा की किसी भी महिला नेत्री ने प्रधानमंत्री जी से एनआईए की जांच की मांग की है तो बताइए, एक भी सिंगल नाम बता दीजिए आप। अगर अपराधी कोई इस नेता तरीके हो, से आप चैनल पर आपका बैठकर किसी झूठ से बरसती है हो, और हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना चाहती है। अरे बच्चियों के साथ तो धोखा मत कीजिए, उन बच्चियों को तो न्याय दीजिए। राजनीति करने लगेंगे, शर्म आनी चाहिए। आप स्वयं एक महिला है, उन मासूम महिला मुद्दे पे भी राजनीति करती है। उन आपको मासूम तो बच्चियों बोलना के साथ चाहिए जो कि हाँ, हो रहा है, उस पर जिहाद आप राजनीतिक गलत है। रोटियां चाहे सेक रही केरला है। में हो रहा हो या मध्य प्रदेश में, आपने आज महिला मुद्दे पर भी मासूम राजनीति बच्चियों सीधा का समझ के बलात्कार हो रहा अपनी है रोटियां और आप सेकना राजनीतिक शुरू कर रोटियां दिया। सेक रही है। शर्म आनी चाहिए। किस मुंह से शर्मनाक अपने है। आप को आपके समझते मंत्रियों को हैं? अभी तक कितना इस्तीफा इसका? दे देना चाहिए था। गृह मंत्री जी को अरे इस्तीफा दे सुनीता देना जी, चाहिए था। आपने यदि सरकार कहा की रहते हुए बुलडोजर सेंटर चला का दिया, सामने उनको गलत। इस्तीफा क्यों नहीं देते? बुलडोजर चला मैंने तो ही खुद तो प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर बुलडोजर ना एनआईए की चला जांच की हमारी मांग की है। सरकार गलत। भाजपा की कोई आपने महिला कह नेत्री दिया बता महिला दीजिए जिसने आयोग जांच पर की मांग की हो। आरोप लगाने आप से इस नहीं तरीके से बात है राजनीतिक आपको। रोटियां नहीं सेक सकती, उन हिंदू बच्चियों का बलात्कार होता नहीं देख सकते। आप ये कैसे देख सकती है और कैसे आप कह सकती है कि कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेक रही है? भाजपा के नेता लगातार बलात्कार कर तुष्टिकरण रहे की हैं। राजनीति करने वाले कांग्रेस के आपके नेता रहे हैं मंत्री हमेशा से। किस तरीके से महिलाओं अश्लील को वीडियो करने सामने वाले आया है? कांग्रेस के नेता रहे हैं। हाँ, महिलाओं आप में किस तरीके से बात कर रही है? ये बेटियों का मुद्दा है। उन बेटियों को सुरक्षा दीजिए, उन बेटियों को न्याय दीजिए। तो आपके नेताओं ने बनाया है। कब तक सहेंगे? कब तक सहेंगे? यदि आपसे सरकार चलाते नहीं बन रही तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? कहाँ मिलकर काम करना पड़ेगा। हर
चिल्ला क्यों रही है? इसका बचाव कर रही हैं? मांगिए इस्तीफा मुख्यमंत्री जी से कि आपकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है, बच्चियों के साथ अपराध हो रहे हैं, क्यों इस्तीफा नहीं देते आपके मुख्यमंत्री जी? मांगिए आप जब इतना संवेदनशील मुझे फैसला लगता है कि मान रही बहुत है। गंभीर विषय है। भोपाल में बड़े पैमाने पर लव जिहाद का प्रकरण निकल कर आया, इंदौर में बड़े पैमाने पर लव जिहाद का मामला निकल कर आया। मैं इतनी ही गुजारिश इस सरकार से करूंगा कि इसके बाद लव जिहाद का कोई मामला नहीं निकल कर आए और सबसे पहले वो प्रदेश के इंटेलिजेंस को और पुलिस को चेतावनी दे। सबसे पहले कोई भी बयान देने के पहले तमाम बयानवीरों से भी मैं कहूंगा कि वो बयान देने के पहले अपनी पुलिस व्यवस्था को ठीक करे कि अगर उनके इलाके में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो इंटेलिजेंस फेलियर है, और ये फेलियर क्यों हो रहा है ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये तमाम उन बच्चियों की इज्जत का भी मामला है, लेकिन सबसे बड़ा मामला भी यह है कि अगर एक के बाद एक कई सारे मामले 100 लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, 150 लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, उसके बाद भी अगर ये मामले निकल कर आ रहे हैं तो जवाब सरकार को देना होगा और जिम्मेदार व्यवस्था को लेनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं संगीता जी का, शुक्रिया मैं करूंगा गुंजन चौकसे जी का जो मेरे साथ इस परिचर्चा में मौजूद थे। फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है मोहसिन को और एक वीडियो भी सर्कुलेट किया जा रहा है जिसमें वो कह रहा है कि लव जिहाद करना पाप है। उसके तमाम सारे मैं अगली खबर में ही आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। नमस्कार।